बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे लहसुन की जो है गार्लिक की फसल में खड़े हैं और माशाल्लाह हमारा जो है इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और पहले हमने पिछली वीडियो में लहसुन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आप भरपूर फसल लेने के लिए आपने क्या कुछ करना है। आज जो है फरवरी का महीना शुरू हो गया है। अब जो है आज जो है हम आपको बताएंगे कि फ़र्टिलाइज़र के हवाले से कौन सी चीज़ें जो आपने पहले की हैं या कौन सा आपका काम जो रहता है वो आपने मुकम्मल करना है। फ़र्टिलाइज़र हमने पहले रिकमेंड किया था कि जब आपने इसको लगाना है उसमें एक बोरी जो है SOP की, एक DAP की और एक यूरिया की अप्लाई करनी है, तो वो हमने अप्लाई कर दी थी। इसके बाद तकरीबन जो है इसको लगाए हुए 2 से ढाई माह हो गए तकरीबन। ये हमारा जो लहसुन लगा हुआ था ये अक्टूबर में लगा था, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अब फरवरी शुरू हो गया। तो फरवरी में आपका लहसुन जो है देखें इस तरह भरपूर होना चाहिए। इसमें हमने देखना है कि कितनी फ़र्टिलाइज़र आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप इसका कलर देखें, रंग देखें। अगर तो इसका रंग और इसके तने का जो है वो मोटाई देखें कि अगर जो है प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो रही है और कलर ठीक है। अगर लाइट है या पेल है, येलो है, तो फिर आपने जो है इसको जो है फास्फोरस थोड़ी सी और दे देनी। उसके साथ साथ आधा बैग जो है वो इस वक्त जो है पोटाश का ऐड कर दें, पूरे खेत को अप्लाई करें। और एक बैग जो है वो यूरिया का साथ अप्लाई करना इस वक्त जो है 1 एकड़ में। इसी तरह आपने अगले हर पानी पे आधा बैग जो है वो यूरिया का। और अगर आपने वो सल्फ़र ऑलरेडी डाल दिया इसमें तो ठीक है, अगर नहीं डाली तो कोशिश करें कि 3 से 4 किलो जो है सल्फ़र जो है वो पानी के साथ फ्लड कर दें। तो ये शेड्यूल है। अब इस पानी में आपने एक तो सल्फ़र डालना है 3 से 4 kg और साथ साथ जो है 1 बैग यूरिया का और आधा बैग जो है वो पोटाश का SOP का डाल दें। तो अगले जो भी पानी आएंगे उन पानियों पे आपने एक तो करना है कि हमारा जो है ये ह्यूमिक एसिड वो भी तकरीबन जो है 5 से 6 kg जो है वो आपने फ्लड कर देना है। उससे जो भी ज़मीन की कंपैक्शन होगी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ हर पानी पे आपने कोशिश करनी 2 से 3 पानी नेक्स्ट जो भी आपने लगाने हैं उसमें आधा बैग यूरिया का साथ अप्लाई कर देना है। तो ये खाद का प्लान था। खाद के प्लान में इंशाल्लाह इसका इस दफ़ा जो है अगर इन तजावीज़ पे आप अमल करेंगे तो आपका लहसुन भरपूर होगा और इंशाल्लाह आप इस दफ़ा एक अच्छी फसल पाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है कि लहसुन के जो है वो इसका बल्ब जो है उसको कैसे मोटा किया जाता है और कौन सी देसी चीज़ जो है आपने को वो अप्लाई करनी है कि कैसे वो काम करना है। इसमें एक रस्सा जो है वो लोग जो है पुराने जो है वो बाबे जो पुराने फार्मर वो रस्सा भी एक चलाते हैं जिससे जो है इसको जो है वो मूवमेंट दी जाती है ताकि इसके बल्ब में स्पेस मिल जाए और वहाँ से प्याज जो है मोटा हो जाए। वो हम नेक्स्ट हमारी अगली वीडियो में आपको बताएंगे 5 या 7 दिन के बाद कि जब आपने पानी लगा के कैसे करना है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आपका अच्छा लहसुन होगा और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद अच्छी पैदावार दे और खुशियाँ दे और आसानियाँ दे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।